साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार आयन सक्सेस एकेडमी में। मेरे प्यारे भाई लोग देखो, आज हम लोग समतुल्य बट्टा पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट जिसे कहते हैं, समतुल्य बट्टा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। अगर बट्टा से क्वेश्चन आया तो समतुल्य बट्टा जरूर आना है, समतुल्य बट्टा जरूर आना है, इस चीज को आप समझिएगा। तो आज की क्लास में हम समतुल्य बट्टा टोटली खत्म करेंगे, पूर्णतः समतुल्य बट्टा खत्म कर देंगे और एक आध क्लास और लेंगे जिसमें पूरी की पूरी आपकी बट्टा डिस्काउंट चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आज की शुरुआत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अंत तक बने रहेंगे सारे बच्चे। और टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया पड़ा है, और उसको क्या करो आप लोग, टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लो। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया और इसके बाद पुनः 10% घटाया गया, मतलब 2 बार लगातार घटाया गया है। मूल्य में इन 2 क्रमिक घटोत्तरियों के बराबर एक प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य को एक ही बार में कितने प्रतिशत घटाना चाहिए था। कहने का मतलब है कि जैसे इसने 10% और 10% 2 बार चीजों को घटाया है, बोलो यस सर। तो अगर ऐसा एक संख्या बता दो, एक ऐसा प्रतिशत बता दो जिसको घटा दें तो इन दोनों के बराबर आ जाए, ये कहने का उसका सेंस था। 2 प्रकार से सवाल को लगेगा, आपको हम बताते हैं। जैसे कोई चीज, पहले किसी वस्तु का मूल्य पहले मान लेते हैं, सीपी। किसी वस्तु का मूल्य तो पता नहीं है आपको, लेकिन वस्तु का मूल्य पहले कितना मान लेते हैं, वस्तु का मूल्य जो है 100 मान लेते हैं, कुछ नहीं पता है तो। वस्तु का मूल्य मान लिया कितना है 100। बोला गया पहले 10% और 10% घटाया गया। कोई चीज 100 थी, पहले 100 थी, इसको अगर तुमने 10% घटाया तो 100 में से अगर 10 घटाओगे तो कितना बचेगा, 90 बटे में 100 गुणे दोबारा फिर कितना घटाया गया, लगातार 2 बार 10 10, 90 बटे में 100। ये यहां से यहां, ये यहां से यहां कट गया, ये 0 से, दोनों 0 से कट गया, 9 9 कितना हो गया, ये 81 आ गया तुम्हारे पास। मतलब मेरी बात सुनिएगा, ये कितना आ गया 81। तो छूट अगर आप निकालोगे, अगर आप छूट निकालते हो, डिस्काउंट निकालते हो, तो मूल्य कितना था पहले 100 रुपए, ये कितना आया 81, तो बराबर कितना आ गया आपके पास 19। तो आपका छूट का प्रतिशत या छूट का प्रतिशत कितना हो गया 19%। ये बात क्लियर हो गई, आपके पास आंसर आ गया। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो देखिएगा आप लोग। दूसरा तरीका क्या है, जैसे होता है ए, एक समतुल्य बट्टा का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। अच्छा, a प्लस बी मतलब पहला और इसके मतलब दूसरा है ना। तो पहला बढ़ाया घटाया जो भी दिया गया कितना है 10, और दूसरा भी कितना है 10, माइनस में क्या है ए बी, इन्हीं दोनों का गुणनखंड, तो 10 गुणे में 10। ए का मान मतलब है पहली वाली घटोत्तरी, बी का मतलब दूसरी वाली घटोत्तरी, यही है, बटे में 100। ये 2 0 से कट गया, 10 10 20 हो गया, और 20, और यहां कितना बचा, 1 गुणे में 1 1, तो 20 माइनस 1 कितना हो गया 19%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी यहां से भी आ गया। लेकिन ये वाला तरीका हम पहले क्यों नहीं बताए कि जब अभी 3 डिस्काउंट आ जाएगा, यहां पे 3 दिया जाएगा, तो यही वाला तुम्हारा कारगर होगा, ना कि ये। फिर नहीं तो इसमें फिर 2 स्टेप बनेंगे। अब 19% आ गया, तीसरा दिया जाएगा, फिर 19 का तीसरे के साथ करोगे तब आएगा, इतना बड़ा और होगा। तो ये चीजें हमने दोनों बता दी, बट आप इन दोनों में सबसे पहले ये ध्यान रखोगे। चले, उम्मीद करते हैं ये ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और नोट भी कर लिया होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिएगा आप लोग, देखिएगा सारे भाइयों, 30% और 20% की 2 छूटें कितने प्रतिशत एक छूट के बराबर है, ये क्वेश्चन कीजिएगा। बहुत अच्छा रे यार, गजब। एक चीज तो हम भूल ही गए थे, पता है क्या यार, हमें बड़ी परेशानी होती थी। हम हमेशा पेन पे ऐसे करते थे, फिर लिखते थे, फिर कट करते थे, फिर कट करते थे, फिर यहां से पेन को लेते थे, है ना, फिर यहां पेन को लेते थे, लेकिन और मुझे पता ही नहीं, फिर क्वेश्चन को सरकाते थे। अरे यार मुझे तो आज पता हो गया, सेलेक्ट पे करके ऐसे सरका दो, फिर यहां पेन ले लो, गजब का काम हो गया भाई, गजब।
मजा आ गया। चलिए अब क्वेश्चन करिए, अब तो मजा आ गया। 30% और 20% की दो क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर है? कितने प्रतिशत की एक छूट के बराबर है? पहले कोई चीज कितनी होती है? 100। कितनी होती है? 100। यहां सीपी क्रय मूल्य कितना है? 100 मान लेते हैं। उसके बाद कुछ भी बोला गया, इसी 100 पे हमने पहले छूट दिया कितनी? पहले 30%। अगर 100 से 30 घटा तो कितना बचेगा? 70 बटे में 100। दोबारा 20% की छूट दिया तो फिर 100 से घटेगा 20 तो कितना आएगा? 80 बटे में कितना होगा? 100, है ना। अब मेरी बात सुनना मेरे प्यारे बच्चे, आप ये ना सोचा करो दोबारा इस 70 से घटेगा, नहीं। कोई भी चीज जो भी बची है अपने आप में 100% तुम्हें मानना है, ठीक है। 20 चौका 80, 20 पंचे क्या हो गया? 100। और 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कटा, 5 दूनी 10, मतलब आया कितना? 7 दूनी 14, 14 14 चौका कितना आ गया? ये 56 आ गया। ये कितना आ गया? 56। ये तो 56 आया। तो भैया घटोत्तरी छूट पूछेगा, छूट पूछा, छूट कितनी है? पहले 100 थी, माइनस में 56 कर दिया, जो आया बराबर कितना आ गया? 44%। 44% आपका ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ये हो गया। तुम अभी तो क्वेश्चन हो गया तुम्हारे पास ना, सबका बच्चों का हो गया। एग्जाम में क्या करना मेरे भैया, देखो ध्यान से, कोई भी चीज 100 होती है तुम्हें पहले से पता है, तो 100 में आपने पहले 30 घटाया 70, फिर 20 घटाया कितना बचा? 80 बटे में 100। यही करना, 0 से 0 कटना, 0 0 ये दो कट गया, 7 8 क्या हो गया? 56। 56 100 से ज्यादा है कि कम है? तो बोलोगे कम है। कितना कम है? 44। बस ये देखना कितना ज्यादा रहेगा तो प्लस और घट कम रहेगा तो माइनस। कितना ज्यादा या कम हुई देख लेना। 56 जो था 100 से कितना कम था? 44। वही 44 आपका आंसर हो गया। एग्जाम अप्रोच ये होना चाहिए मेरे भाई आपका, ये आपका क्या होना चाहिए? एग्जाम अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब अगला सवाल करते हैं, है ना। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। 20% तथा 15% के दो क्रमिक बट्टों के बराबर एक अकेला बट्टा होगा। 20 और 15% के बराबर। अच्छा, आज जो खतरनाक मेथड आने वाले हैं उन सवालों के जवाब एक एक सेकंड में होंगे, एक एक सेकंड में। कैसे देखना, आज 20% और जैसे कोई भी चीज पहले अपने आप में कितनी होती है? 100। ये तुम्हें पता है, हमने बार बार बता दिया। या सीपी मान लिया करो क्या है? 100। पहले 100 में 20% की कमी हुई तो 20 की कमी हुई तो कितना बचा? 80 बटे में 100। दोबारा 15 की कमी हुई तो 85 बटे में 100। 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 20 बार, 20 चौका 80 होता है, 20 पंचे 100 होता है। ये बताओ 20 पंचे 100 और 5 से 5 कट जाएगा तो 17 चौका कितना हो गया? 68 हो गया, 68 68। तो छूट अगर आपने निकाला मेरे भाई, छूट निकाला तो 100 आपका क्रय मूल्य और ये आपका कितना आया? 68 68। 100 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बताना। 32% बचेगा ना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। नोट कर लीजिए जल्दी सारे 25 सवाल। और बताइए सबकी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही है ना? हाँ भाई, आवाज वगैरह जरूर बता देना, अगर आवाज वगैरह में कोई दिक्कत होगी तो कोई बच्चा कमेंट कर देगा, है ना, मैं देख लेता हूं। सबके क्लियर हो गए क्वेश्चन? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चलो भैया आ जाओ अगला क्वेश्चन, है ना। 3 क्रमागत बट्टों 10%, 20% तथा 40% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत है? जब मैं आ रहा था वही मैं बताने जा रहा था। अगर तुम इसमें a प्लस बी माइनस ए बी वाला फॉर्मूला लगाओगे बटे 100 तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि एक बार तो तुम 10 और 20 लेके निकाल दोगे, फिर जो दोबारा आएगा फिर उस प्रतिशत को 10 के 40 के साथ करोगे, ये फॉर्मूला फिर लगाओगे तब आएगा। मतलब इस फॉर्मूले का यूज 2 बार हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो तुम सोचो ये फॉर्मूला नहीं लगाना, 100 वाला तुम्हें पता है ना, कोई चीज पहले 100 होती है। सीपी मान लो कितना है? सीपी कितना है? 100। अच्छा अब देखो, 100 से पहले छूट दिया कितने की? 10 की, तो 10 100 से 10 घटेगा कितना बचेगा? 90 बटे 100। दोबारा कितने की? 20, तो 80 बटे 100। तीसरी बार 40 दिया है तो 60 बटे में।
ये 100 से ये 100 कट गया, 0 1 2 1 2 कट दिया, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे कितना हो गया, 100 हो गया, 20 तिहाई 60 और 20 पंचे 100। अब 9 अठे कितना होता है, 9 8 72, 72 गुणे में 3, 7 72 गुणे में 3, 7 3 कई 2 तिहाई 6, 216 बटे में 5 आया, जिसे अगर आप काटते हो तो 5 चौका 20 और ये 16 हो गया, 5 तिहाई 15, 1 बचा 10.5 दूनी 10, 43.2 आया, कितना आया 43.2। अब मेरी बात सुनिए, 43.2 आया, यदि मेरे भाई छूट निकालोगे आप तो पहले कोई चीज कितनी थी, 100 थी ना, 100 से जब आप 43.2 घटाओगे तो कितना बचेगा, 56.8, कितना बचेगा 56.8, देखो ऑप्शन नंबर सी है 56.8। और जो बच्चे हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना क्यों कर लो, क्योंकि आपको पूरी मैथ बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जा रही है। अभी मेरा चैनल छोटा है मेरे भाइयों, आप लोगों के सपोर्ट से ये आगे बढ़ेगा और बहुत मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चों तक ये कंटेंट पहुंचे जो मैं पढ़ा रहा हूं। कारण क्या है कि मार्केट में मेरे भाइयों बहुत ही अफवाहें चल रही हैं, है ना, बहुत गलत तरीके से चीजें पैसे लिए जा रहे हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल फ्री बैच लेके आया हूं। 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक बट्टा है। अभी मैंने सिखाया था कोई भी चीज क्या होती, सीपी पहले कितना मानना है आपको, 100% है। इसी 100 पे पहले छूट होगी, 30 की छूट होगी तो 30 70 बटे में 100, 20 की छूट होगी तो 80 बटे में 100, 10 की छूट होगी तो 90 बटे में 100। बात क्लियर है? ये 2 जीरो से इसको तो पहले काट दो, ये भी काट दो तुम यहां से, और एक इसको भी काट दो, कितना आ गया तुम्हारे पास, 7 8 56, और 56 गुणे में 9 कितना होता है भाई, 56 गुणे में 9, 56 गुणे में अगर 9 करोगे, 56 गुणे में 9 बराबर आ जाएगा 9 छक कितना होता है, 54 के 4, हासिल कितना आया 5, और 9 पचे 45, 4 कितना होता है 49, 400 कितना आ गया 94, 494। इसको 10 से भाग देना था तो बटे में क्या था आपके पास 10, तो ये आ जाएगा 49.4, भाग दो तो कितना आ जाएगा 49.4। तो भैया छूट अगर निकालते हो तो 100 था कोई चीज पहले यहां पे, उससे कितना कम हो गया, -49.4 आपने घटाया तो कितना बचेगा 50.6, 50 क्या बचेगा 50.6। आपका ये प्यारा वाला उत्तर हो जाएगा 50.6। कहां है भाई, कुछ ऑप्शन मिस्टेक लग रहा है मुझे, एक बार मैं फिर से कैलकुलेशन चेक करता हूं। 100 से 100 कट गया, 7 8 56, 56 गुणे में 9, 9 छक 54 के 4, हासिल आया 5, 9 पचे 45, 45 और 5 50 होगा, यहां गलती है थोड़ी सी, है ना, यहां गलती 4 होगा और 45 5 50 होगा, 504 आएगा, ठीक है ना, 504 बटे में 10, तो ये कटेगा 50.4 आएगा, 50.4 मेरे भाई लोग, यहां थोड़ी सी मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। 100 माइनस 50.4 तो ये आएगा 49.60%, घटाओगे तो कितना आएगा 49.60%। हम लोग भी यार कंप्यूटर थोड़ी ना है, कभी कभी हाथ ही इधर उधर हो गया है ना, और आप लोग हाथ कम चलाया करो, हाथ चलाने में बहुत तेज हो तुम लोग। चलिए आवाज वगैरह सही चल रही है सबकी, एक बार बता दिया करो, हाँ ठीक है। चलिए देख लेते हैं उधर कैमरे में, है ना, आप लोग हो सकता है दिख रहा भी उधर लैपटॉप लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ये देखिएगा, एक दुकानदार निम्नलिखित में 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है और कौन सी योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। देखो भैया ये सवाल हम तुम्हें समझा तो देंगे अच्छे से, एकदम बेहतरीन ढंग से, लेकिन तुम्हें लगाना कैसे है सेकंडों में मैं बताऊंगा, सेकंडों में बताऊंगा। सोचोगे सर जी कैसे, आज देखना तुम मेरी बात। एक दुकानदार बोला है 3 योजनाओं का प्रस्ताव देता है, कौन सी योजना, सबसे पहले समझना, पहली योजना है 30% की तथा 20% की। अगर तुम फॉर्मूला लगाते हो समतुल्य बट्टा का, A
प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। पहली कितना है 30, दूसरी कितना है 20, माइनस में ए बी 30 गुणे में 20 बटे में 100। ये 0 से 0 कट गया। 30 20 कितना होता है 50, 50 में से 3 दूनी 6 जाएगा, कितना आएगा 44%। ये कितना आ गया 44%, है ना, ये 44% आ गया आपका। दूसरा देखते हैं, दूसरा तीसरा, 4 खरीदे और पाए 7, मतलब मुफ्त कितना मिल रहा है, ये बोल रहा है दूसरा वाला 4 जब तुम खरीदोगे तो पाओगे कितना 7, तो अंतर कितना है 3, मतलब 3 रुपए तुम्हें मुफ्त मिल रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, मुफ्त वस्तुएं लिख लीजिएगा, मुफ्त वस्तुएं बटे में कुल वस्तुएं। कुल वस्तु मुफ्त में कितनी मिल रही है, बोलोगे सर 3, और को टोटल कितना है 7, भैया 3 बटे 7। अच्छा गुणे में 100 यहां नहीं लिखा क्या हमने, अब बताइए बराबर हो जाएगा, तो 3 मुफ्त है और दूसरा क्या है 7 और गुणे में 100, 300 बटे में 7 आएगा आपका। ये अभी 1 सेकंड मिलेगा, बस केवल तुम्हें पूरा समझा रहा हूं। 7 से काटोगे, 7 चौका क्या होता है 28, 2 3 20, और 20 बचा, 7 दूनी क्या होता है 14, और 7 8 56, तो कितना आ गया 42.8। तीसरा वाला 4 खरीदे और पाए कितना, भाई 4 खरीदते पाएंगे कितना 3 मुफ्त पाए। तुम 4 खरीदोगे तो 3 मुफ्त पाओगे, टोटल पाओगे कितना 7, तो तुम्हें भैया 3 मुफ्त पा रहे हो, यही तो बोला गया है। जल्दी बताओ इसका 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए पे कितना होगा, कौन बच्चा बता देगा, जल्दी से बताइए, सारे बच्चे बताएं फटाक से, धड़ाक से बताना है तुमको। देख लेता हूं किसका सबसे पहले आता है। एक बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं तुमको ना आज, बट जब तुम मेहनत करोगे तब सारी चीजें होंगी। बताओ जल्दी से, दूसरा वाला अभी समझाया था ना तुरंत, कौन बच्चा करेगा भाई, मुफ्त वस्तुएं बटे कुल वस्तुएं, यही तो है। अब इसको करो ना, अरे यार आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, सिंपल चीज यही उठा के फिर नहीं लिख सकते हो क्या यार। तीसरा भैया कितना बोला गया है, 4 खरीदे 3 पाए मुफ्त, तो मुफ्त कितना मिल रहा है, मुफ्त वस्तुएं 3 है, तो टोटल मिली कितनी, 4 खरीदा और 3 मुफ्त पाया, 4 3 कितना हो गया 7, और गुणे में 100, यही तो लिखा था ऊपर, ये भी कितना आता 42.8। तो सबसे ज्यादा फायदा कहां हो रहा है, इस पे हो रहा है 44%। तो सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ, 44% सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि कौन सी योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, तो केवल एक पहली योजना जो है उसमें सबसे ज्यादा अधिकतम छूट प्रतिशत है। बात क्लियर हो गई। अच्छा इसका मैं तुमको नोट हो गया सबका ना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुमको। चलो ये हटाता हूं मैं, मेरी बात सुनिएगा, इसमें तुम्हें देखना है सबसे पहले जो प्रतिशत दिया है सब में, सबसे बड़ा प्रतिशत जो होगा सबसे पहले बाईं तरफ वाला वही उत्तर होगा। क्या होगा, वही उत्तर होगा। सबसे बड़ा प्रतिशत क्या है 30 20, तो सबसे पहले देखो क्या भाई 30 सबसे बड़ा है ना, तो यही पहला वाला उत्तर होगा, क्योंकि ये भी 4 था ये तो 4 था, बराबर हो गया। तो सबसे बड़ा प्रतिशत क्या है 30, तो ये उत्तर हो गया और यही आया भी था। चलो इसको दूसरे सवाल में मैं दिखाता हूं आपको कैसे करना है, देखो ध्यान से, ये देखिएगा दूसरा सवाल, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सा ग्राहक के लिए फायदेमंद है, अब बताना है। तो तुम या तो चारों को निकालो, या तो क्या कर दो सर जी, सबसे पहले ये 10 देखा, ये 14, ये 12, ये 15, तो सबसे बड़ा पहली संख्या सिर्फ देखनी है। सबसे बड़ा पहली संख्या किसमें है, बोलो सर सबसे बड़ा तो 15 में है, तो यही वाला बट्टा क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यही वाला बट्टा सबसे बड़ा, मैं निकाल के प्रूव करके दे रहा हूं, जिसे दूसरे सवाल में मुझे प्रूव ना करना पड़े। कैसे, a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100 होता है। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, a प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100। अब पहला हमने निकालता हूं, पहले में a का मान कितना है 10, प्लस b का मान है 10, माइनस 10 गुणे में 10 बटे में 100। ये कट गया, 10 10 20, 20 में से 1 गया तो कितना आ गया 19%। अब दूसरा क्या है 15 और 5,
दूसरा निकालोगे आप 15 प्लस 5 माइनस 15 गुणे में 5 बटे में 100। 15 5 कितना होता है 20, और भैया ये तुम बताना था 15 5 कितना होता है 75, है ना। या काट दोगे आप 5 से कितनी काट दोगे 20, तो 0.75 आएगा, 75 में 0.75 आएगा काटोगे तो ये बताओ अगर इसको करोगे तो अगर 0.75 घटाओ 20 में से 0.75 घटाओगे तो कितना आएगा 19.25। अगर 14 6 करते हो, 14 6 करते हो, तीसरा 14 प्लस 6 माइनस 14 गुणे में 6 बटे में 100। 14 6 कितना होता है 20, और मैं 14 6 कितना होता है 84, 14 6 कितना होता है 84। तो भैया 100 से भाग दोगे तो कितना होगा 0.84, तो 20 में से 0.84 घटाओगे तो 19 दशमलव क्या आ जाएगा 16। तो सबसे बड़ा तभी तक यही आया ना क्लास में 12 8 था, 12 8 से भी बड़ा होगा ये। तो मेरा कहने का इंटेंशन ये था, अब हटाते हैं। सबसे बड़ा पहली संख्या देखना ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी बोलोगे सर बी, उत्तर हो गया बी। अब उड़ाओ, अब तुम उड़ाओ, ये देखो जल्दी उड़ाओ, अभी 5-7 सवाल उड़ाना है, बड़े बड़े सवाल देखो, बड़े बड़े, चाहे 3 है 4। सबसे बड़ा कौन सा होगा 30 दिखा, 25 दिखा, 30 दिखा, 25, तो 25 तो होना नहीं है, 25 30 30 बराबर है तो दूसरी संख्या देख लो भाई। उसके बाद दूसरा देखना कौन सा बड़ा है भाई, अगर पहली बराबर है तो इसमें 20 है इसमें 10 है तो 10 छोटा हो गया ना, तो यही वाला सही है डायरेक्ट। और हल करोगे तब भी वही है, आना शुरू हो गया। चलो उड़ाते हैं फिर, है ना। चलो उड़ावा आया है ना, माता जी ने बुलाया है, आओ इसको भी उड़ाओ। आप बताया नहीं बुलाना, खटाखट बताना जल्दी क्या आएगा। कौन सी क्रमिक छूटें सबसे बेहतर है बताना जल्दी से, क्या होंगी बेहतर में। इधर देखिएगा, पहले 20 दिया गया, दोबारा 30 दिया गया, है ना। बोलो जल्दी से कौन सा बड़ी होगी, दूसरी बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि पहले इसका क्या मान है 30 है। अब दूसरा नहीं देखना है, पहला मिल गया, अगर पहला बराबर होगा तब दूसरा देखना होता है। पहला सबसे बड़ा क्या है, पहली संख्या से देखना है कौन सी बड़ी, वही सबसे बड़ी होगी, सबसे अच्छी छूट, तो 30% सबसे बड़ी है, तो हो गया उत्तर यही। अब लो अगला सवाल, फिर सवाल तो हम कराएंगे ही तुमको बहुत सारे। बोला है कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु के क्रेताओं को छूट के निम्नलिखित विकल्प देता है, 10%, 10% की 2 उत्तरोत्तर छूट, है ना। 10%, 10% की 2 उत्तरोत्तर, 10 के 10 की 2 दे रहा है, 10, 10 की, इधर 12 और 8 की दे रहा है, इधर 15 और 5, इधर 20% की एक छूट। बताओ पहली संख्या सर ने बोला था बोलने के लिए 10 बड़ा है कि 12 बड़ा है कि 15 बड़ा है कि 20 बड़ा है। तो किसी बच्चे ने मन में जब एग्जाम में आया तो उसने सोचा सर यहाँ तो 15 और 5 दिया, ये बड़ा होगा कि 20 में तो अकेला 20 ही दिया है। नहीं, हमने इसीलिए बोला था कि 20% देखना, जो सबसे पहली संख्या देखना। पहली संख्या क्या है यहाँ पे 20 सबसे बड़ा है, तो यही सबसे बड़ी छूट होगी, यही क्या होगी सबसे बड़ी छूट होगी। बात क्लियर है, यही सबसे क्या होगी बड़ी छूट होगी। क्लियर सबका, निकालोगे तो यही आएगा। चलो अगला सवाल करो, फिर सवालों की तो झड़ी लगी है आज। एक ग्राहक को अपने क्रय पर 30% की छूट चाहिए, डीलर ने 20% एवं 12% की क्रमिक छूट दी, ग्राहक को छूट मिला। अब देखो मेरी बात सुना, उसे 30% का छूट चाहिए, उसे 20% और 12% का छूट मिला। तो अब तुम बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, बोलोगे ये बड़ा, और उसको मिला क्या है ये, तो उसको कम मिला ना, अभी तो कम मिला ना, फिर से कैसे, ये चाहिए था मिला ये, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा, बोलो सर 30 बड़ा है, तो 30 चाहिए था तो इसको कम मिला ना, कम मिला, तो जितना चाहिए था उससे कम मिला उसको ना, यही वाला ऑप्शन हो गया उत्तर। सवाल किसी भी प्रकार से पूछे, चुटकियों में उत्तर, चुटकियों में उत्तर, चुटकियों में उत्तर। चलो आओ अगला सवाल पे। ये सवाल कीजिएगा, ये अलग प्रकार का सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 है, एक दुकानदार उस वस्तु को 15% और 10% की दर से बेचता है, जबकि दूसरा उस वस्तु को 9% और 16% की दर से बेचता है। इसमें कौन सी दुकान से ग्राहक का अधिक लाभ होगा। पहले 15 बेचा, दोबारा 10 बेचा, बाद में 16 बेचा, फिर कितना बेचा 9 बेचा। अब किसमें उसका ज्यादा लाभ, बताओ जल्दी से। तो पहले में दूसरे में, भैया दूसरे में होना चाहिए, चलो निकाल के देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे। मान लो कोई चीज पहले 100 थी, ऐसे निकालते हैं,
ए प्लस बी देखो रखते हैं, 15 और 100 था ना, तो 15 प्लस में 10, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे में 100 होता है, 15 गुणे में 10 बटे में 100, तो 15 10 25, और इससे काटोगे तो 1.5 आएगा, 15 दाम 150, मतलब 100 काटोगे 1.5 आएगा, तो 25 में से अगर 1.5 घटा दिए तो 23.5 आएगा ना आपके पास, 23.5। उसके बाद दूसरा क्या बोला गया, 9% और 16% की, अच्छा 16 9 नहीं है, 9 16 है, तो ये बड़ा होगा, ध्यान रखना, 16 और 9 माइनस में 16 गुणे में 9 बटे में 100। अब बताओ 16 9 कितना होता है, ये भी 25 ही होता है, लेकिन 16 नवैया कितना होता है, 144, तो 144 बटे में 100 कितना आएगा, 1.44, और 25 में से 1.44 घटाओगे कितना आएगा, जल्दी बताना, सारे बच्चे बताना है, 1.44 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 घटाई 24 आया, फिर 23 पॉइंट क्या आ जाएगा, 56। सबसे बड़ी छूट क्या है, 23.56, 9% और 16% की दर से बेचता है। जल्दी बताओ, हो गया ना सवाल, दूसरी छूट। अब अगला सवाल, हाँ किनके कितने बच्चे आए, किसी कोई डाउट हो तो बताओ, हाँ देख लेते हैं भाई, किसी कोई डाउट होगा तो बताना है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताना। चलो, इसमें क्योंकि मूल्य दिया था, ध्यान रखिएगा मूल्य था। चलिए अगला सवाल करते हैं। सेम सवाल है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, जो सबसे बड़ा है 20 10 15 है, 15 12 8 है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, पहला वाला, सबसे बड़ा पहला वाला। अगला वाला करिए, ये सवाल कीजिएगा, ये सवाल सारे बच्चे, प्यारा सा सवाल है, बहुत अच्छा। आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना, 1000 पर देखो, और वो जो सवाल थे तुमके ना बड़े बड़े, ये सब बहुत बड़े बड़े लगते हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है कि बहुत बड़े नहीं लगते तो मैं दिखाता हूं तुमको, ये देखिएगा, एक सवाल को हमने रखा, इसका सोल्यूशन मैं तुम्हें दिखाता हूं, देखो कितना बड़ा सोल्यूशन है, ये इतना बड़ा सोल्यूशन है, ऐसे लगाओ, एक सवाल का सोल्यूशन है ये, हल करोगे देख लो कितना बड़ा आएगा, उसी लास्ट वाले सवाल का। तो तुम्हें ये नहीं करना, जो हम बता रहे हैं डायरेक्ट वही करना, तुरंत उत्तर आ जाएगा। 1000 के बिल पर 40% के बट्टे तथा 36% तथा 4% के दो क्रमिक बट्टे में अंतर है। मैं इसका तुम्हें तरीका पहले समझाता हूं, बेहतरीन वाला, फिर बताता हूं तुम्हें लगाना कैसे चीजों को, ध्यान सुनिएगा। पहले कोई चीज 1 लाख रुपया था, है ना, 50 है 1 लाख, पहले 40% का बट्टा मिला, तो 1 लाख पे अगर 40% 40 घटा दिए तो बचा कितना, 60 बटे में क्या 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया 60,000। दोबारा कितना था, 1 लाख रुपए पे 4 5, ठीक है ना, पहले 36 का मिला, तो 100 से 36 गया तो कितना आ गया 64 64 बटे में 100, गुणे फिर 4%, तो कितना आ गया 96 बटे में 100, 2 2 4 2 2 4, ठीक है ना, इसको गुणा करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 61,440। तो बोले इनका अंतर क्या है, तो इनको जब घटाओगे 61,440 माइनस 60,000, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1440, तुम्हारे पास उत्तर आ गया। लेकिन तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें क्या करना, ये हो गया ना, मैं तुमको ये नोट हो गया आपका। एक और जानदार तरीका बताता हूं, देखो, जैसे डायरेक्ट एक ही बार में करने का, जैसे बोला है 1 लाख रुपए ना, इसी का 36% डायरेक्ट 36 बटे में 100, 36% की छूट दे रहा, 36 बटे में 100, दोबारा 4% की, तो 4 बटे में 100, ये करो जरा, देखो क्या आएगा, 1 2 2 4 2 2 4, तो आया तुम्हारे पास क्या 36 दहम्मा 360, भाई 36 दहम्मा 360 गुणे में 4 बराबर एक ही बार में कितना आ गया 1440। तो एक ही स्टेप में आपका सवाल हो गया, बस ये करना जो हमने बताया, बस 1 लाख जो दिया गया इसका डायरेक्ट 36%, फिर गुणे में 4% बराबर उत्तर। अच्छा, ऐसे ही सारे सवाल के जवाब आएंगे, कैसे लगाना होगा देखो जरा, चलिए ये देखिएगा, 1000 की लागत पर है ना, 1000 की लागत पर एक वस्तु की 50% की छूट, मात्र 40 और 10, तो 40 10 से मतलब है 50 वाला भूल जाओ तुम हमेशा,
10,000 दिया है ना, पहले कितना 40/100, दोबारा 10/100, 2 2 4, 2 2 4 कट गया, 40 धामा कितना आ गया 400। ये 400 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। प्यारा, मोहब्बत, शानदार, जानदार वाला। बात क्लियर? चलो, जब ये बात क्लियर है तो एक सवाल का जवाब आप और बताओगे आज। इस सवाल का जवाब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में देना है। सारे बच्चों को इस सवाल का जवाब कहां देना है, कमेंट बॉक्स में। और उसके बाद क्या करना है, इस क्लास को इतना बेहतरीन शेयर कर दो ना कि आपको भी लोग आपको कहें, मतलब आप जब तुम क्लास को इतनी बेहतरीन क्लास पढ़ाई, मैं मान रहा हूं कि मैं अभी क्लास, मेरा चैनल बड़ा नहीं बाबू, हम छोटे लोग हैं, लेकिन तुम इसको जिस व्यक्ति को, अपने मित्र को दोगे पढ़ने के लिए, वो भी आपका थैंक यू बोलेगा कि हाँ कम से कम अच्छी क्लास आपने दिया है, उसको सजेस्ट किया है। दुनिया में बड़े लोगों को लोग ज्यादा सपोर्ट करते हैं, थोड़ा हम लोग यार सपोर्ट करके देखो कितना बढ़िया प्यार बरसाएंगे आपको। ये आपका परिवार है यार, एंड सक्सेस एकेडमी, ये हमारा अकेले का कुछ चैनल नहीं है, मैं इस अकेला मालिक नहीं, तुम लोगों का मालिक है, सब लोग मालिक हो इसके, है ना। तो क्या करना है, इसको प्यार बरसाना, सपोर्ट करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, शुभ रात्रि, नंदन, अभिनंदन, वंदन।